हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ICSE 1-1। और आज के वीडियो में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग। स्ट्रिंग हैंडलिंग का अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा, लास्ट वीडियो, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट कर दिया है, हर एक एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश की है और हर एक चीज़ को डीप में जानने की कोशिश की है पिछले वीडियो में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो आज के वीडियो में हम सभी हर तरह के प्रोग्राम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू कवर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स स्ट्रिंग हैंडलिंग में, जितने भी बन सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स, लोअर केस कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड ब्लैंक स्पेसेस एंड नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सभी के स्काई कोड्स भी मैंने बताए थे, और स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो भी इनको छोड़कर जितने भी बच गए ना, उन सभी को हम स्पेशल कैरेक्टर मान लेते हैं। अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स, ब्लैंक स्पेसेस को छोड़ करके जितने भी कैरेक्टर्स बच गए उन्हें हम स्पेशल कैरेक्टर बोल देते हैं। इज इट क्लियर? तो अब देखते हैं प्रोग्राम में कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा यू कैन सी, दिस इज द प्रोग्राम फॉर इट। यू कैन सी यहाँ पे सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग s को इनपुट कराया है। ठीक है, फिर कैरेक्टर को एक ch वेरिएबल लिया है। फिर यहाँ पे हमने इंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स लिए हैं, uc, lc, d, bs एंड sc। uc आपका अपर केस के लिए, lc लोअर केस के लिए, d डिजिट्स के लिए, bs ब्लैंक स्पेस के लिए और sc स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे एक लूप चलाना है 0 से लेकर लेंथ -1 तक। ओके, और फिर उसके बाद आपको कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है उस इंडेक्स नंबर के लिए। देखिए, फॉर एग्जांपल ch के अंदर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया s.character को। अब हमें चेक करना है ना कि ये जो कैरेक्टर है ch, ये अपर केस में है, लोअर केस में है, या डिजिट है, या क्या है, वाइट स्पेस है, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी इस प्रोग्राम में क्या करने जा रहे हैं, कैरेक्टर फंक्शंस का यूज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग स्काई कोड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। कैरेक्टर फंक्शंस का यूज़ करके कैसे कर रहे हैं, कैरेक्टर को चेक करने के लिए कैरेक्टर डॉट इज अपर केस ch, अगर ये ट्रू होगा मतलब कैरेक्टर अपर केस में है तो uc++ uc को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर लोअर केस में है तो lc को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर डिजिट है तो d को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर वाइट स्पेस है तो ब्लैंक स्पेस को, bs को 1 से इंक्रीज कर देंगे। और अगर इन सभी में से कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, स्पेशल कैरेक्टर, और अगर स्पेशल कैरेक्टर है तो sc को 1 से इंक्रीज कर देंगे। बस यही करना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ को हमने प्रिंट कर दिया है। अच्छा, अगर स्काई कोड से करते तो क्या कंडीशन लगाते, कंडीशन में स्काई कोड लोअर केस का करेक्ट, स्काई कोड क्या होते हैं 97 से 122, डिजिट्स के लिए क्या होते हैं 48 to 57, एंड ब्लैंक स्पेस के लिए 32, एंड अपर केस के लिए होते हैं आपको 65 से 90। अच्छा, और 65 से 90 की जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली ch ग्रेटर देन इक्वल्स टू a विद इन सिंगल कोट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली स्काई कोड भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इट। ओके, वॉवेल्स क्या होते हैं, AEIOU, ये होते हैं वॉवेल्स। 5 वॉवेल्स होते हैं अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया है, फिर वापस से एक काउंटर ले लिया है c, और एक ch वेरिएबल ले लिया है कैर डेटा टाइप का। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, लूप को चलाया है 0 से लेंथ -1 तक, और उसके बाद क्या किया है, कैरेक्टर को वापस से जैसे पिछले प्रोग्राम में एक्सट्रैक्ट किया था ना, उसी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लिया है s.character का यूज़ करके, कैरेट फंक्शन का यूज़ करके। ओके, देन उसके बाद कुछ नहीं किया, बस ch को चेक कर लो कि ch या तो तुम्हारा कैपिटल ए है या स्मॉल ए है, कैपिटल ई है या स्मॉल ई है, कैपिटल आई है या स्मॉल आई है, कैपिटल ओ है या स्मॉल ओ है, कैपिटल यू है या स्मॉल यू है। बस यही कंडीशन लगा देना। अगर इसमें से कुछ भी है तो फिर आप क्या कर सकते हो, सी को 1 से इंक्रीज कर सकते हो और नंबर ऑफ वोवेल्स को काउंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको इतना लंबा ये सब नहीं लिखना है ना, तो एक काम आप और कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, ये इनपुट लेते समय scob.next लाइन, यहाँ पे एक सेकेंड, ये इनपुट लेते समय आप scob.next लाइन .2 अपर केस कर दो या फिर 2 लोअर केस कर दो, कोई एक केस में कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जितने भी लेटर्स हैं ना, वो सारे एक केस में हो जाएंगे। सपोज आपने इनपुट कराया दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, ये
इस तरह से बन जाएगा ये DELHI। तो इसमें नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं दिल्ली में, कितने नंबर ऑफ वोवेल्स हैं, एक ई हो गया एक आई हो गया, तो 2 नंबर ऑफ वोवेल्स हो गए। ओके, तो अब आपको केवल कैपिटल लेटर्स को चेक करना होगा, तो ये स्मॉल लेटर्स वाले आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ये भी इस तरह से भी आप कर सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग, इनपुट कराना है स्ट्रिंग को, एंड प्रिंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इट कंटेन्स। अच्छा, अब वर्ड आपको बताने हैं कि एक स्ट्रिंग इनपुट कराना है, फिर उसमें बताने कि कितने वर्ड्स हैं। अब वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन में कितने वर्ड्स हैं, एक हो गया राइट अ प्रोग्राम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड है। ओके, तो 14, ओ सॉरी ये मिट गया, 14 यहाँ पे आपको वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन में, है ना। तो वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्पेसेस के थ्रू। हर 2 वर्ड के बीच में एक स्पेस होता है। तो वर्ड वाले क्वेश्चन करने के लिए ना आपको मैं एक छोटे सी 2 लाइन बता देता हूँ, ये 2 लाइन हमेशा याद रखिएगा, आपको वर्ड वाले क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो क्या है वो 2 लाइन, देयर इज नो स्पेस इन बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये चीज़ आपको एज्यूम करके चलनी है हर प्रोग्राम में। ओके, अगर वर्ड वाले क्वेश्चन है तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि सेंटेंस के बिगिनिंग में और एंड में कोई भी स्पेस नहीं है। और अगर आप अज्यूम नहीं भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली ट्रिम फंक्शन का यूज़ करके लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर सकते हो, जिससे वापस से यही वाली कंडीशन बन जाएगी। ओके, फिर इसमें आते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट पे। सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, देयर इज ओनली 1 स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2 वर्ड के बीच में आपको अज्यूम करना है कि एक ही स्पेस है, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये हमें अज्यूम करके चलना है, ये इसके लिए आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, तो ये आपको अज्यूम करके चलना है यहाँ पे। फिर अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, वी लव इंडिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने स्पेसेस हैं, ये फर्स्ट स्पेस, ये सेकंड स्पेस। ओके, 2 स्पेस हैं, और वर्ड कितने हैं, 3 वर्ड हैं। देख सकते हैं, वी लव एंड इंडिया, 3 वर्ड्स आर देयर। तो 2 स्पेस हैं तो 3 वर्ड हैं, एक स्पेस होगा तो 2 वर्ड होंगे, n स्पेस अगर है तो n+1 वर्ड्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो वर्ड अगर आपको काउंट करना है तो वर्ड से अच्छा आप नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट कर लीजिए। ओके, तो जितने भी नंबर ऑफ स्पेस होंगे उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। ओके, तो ये हमने अज्यूम किया, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू ओबी डॉट नेक्स्ट लाइन, ये स्ट्रिंग इनपुट करा लिया, फिर एक काउंटर ले लिया, फिर एक ch वेरिएबल ले लिया, इसको डिक्लेयर कर लिया। फिर उसके बाद लूप को कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेंथ -1 तक हमने चला लिया। ओके, फिर उसके बाद ch को एक्सट्रैक्ट, ch में कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिया i इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर है। ओके, अब हम चेक कर रहे हैं इफ ch डबल इक्वल्स टू स्पेस। जैसे ही स्पेस एनकाउंटर होगा, जैसे ही स्पेस आएगा, वैसे ही हम काउंटर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। इससे क्या काउंट हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेसेस हम काउंट कर लेंगे। फिर क्या कर सकते हैं, फिर ये जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा तो c जो वेरिएबल है उसके अंदर आपके नंबर ऑफ स्पेसेस आ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ स्पेसेस जो भी जितने भी रहेंगे उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम नंबर ऑफ वर्ड्स को प्रिंट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is write a program to input a string and print number of times 2 consecutive characters are same। अब देखो consecutive characters क्या होते हैं, मतलब लगातार वाले कैरेक्टर्स, एक के जस्ट नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को consecutive कैरेक्टर बोलते हैं। अब वो दोनों कैरेक्टर्स अगर सेम हो जाए तो हमें वो वही चीज़ काउंट करनी है, कितनी बार ऐसा हो रहा है कि लगातार 2 कैरेक्टर सेम हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिया है सक्सेसफुल। ठीक है, ये एक वर्ड है। अब ये देखो इसकी लेंथ कितनी है 10, और इसके इंडेक्स नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इंडेक्स नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करो कि 0 इंडेक्स नंबर वाला और 1 इंडेक्स नंबर वाले क्या वो दोनों सेम है, नहीं सेम है। तो उसके बाद फिर 1 इंडेक्स नंबर और 2 इंडेक्स नंबर चेक करो, क्या ये दोनों सेम है, नहीं सेम है। फिर उसके बाद 2 और 3 चेक करो, क्या ये दोनों सेम है, यस, सी 2 पे भी सी है और 3 पे भी कैपिटल सी है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटर हमारा 1 से इंक्रीज कर जाना चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है कि 2
कंसेक्यूटिव कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3 चेक करोगे और 4 चेक करोगे। 3 और 4 पे कौन है? 3 पे सी है और 4 पे तुम्हारा ई है, राइट। तो ये दोनों क्या सेम है? नहीं, ये दोनों भी सेम नहीं है। फिर 4 और 5 चेक करोगे, ये दोनों भी सेम नहीं है। फिर 5 और 6 चेक करोगे, ये दोनों सेम है। यस, दीज टू आर सेम। 5 पे भी एस और 6 पे भी एस, तो ये दोनों सेम हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से काउंटर हमारा 1 से इंक्रीज करना चाहिए। तो हमारा लूप कितने तक चलना चाहिए ये बताओ। हम लास्ट टाइम क्या चेक करेंगे? लास्ट टाइम 8 को 9 से चेक करेंगे, तो लूप हमारा 8 तक ही चलना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ हमारा 10 है, तो लूप कितने तक चलना चाहिए? 8 तक। मतलब अगर लेंथ हमारा अगर n होता तो लूप कितना तक चलना चाहिए? n-2 तक चलना चाहिए। गॉट इट? तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। i लेस देन इक्वल्स टू लेंथ -2 लिख दो, या फिर i लेस देन लेंथ -1 लिख दो। अगर लेस देन यूज़ कर रहे हो तो -1, और अगर लेस देन इक्वल्स टू यूज़ कर रहे हो तो -2 का यूज़ करोगे। तो यही चीज़ है, इसी को हमने प्रोग्राम में भी यूज़ किया है। देख लो, यहाँ पे स्ट्रिंग को इनपुट कराया है, ch1 ch2 दो वेरिएबल ले लिए, और फिर काउंटर ले लिया 0, ठीक है। फिर लूप को 0 से लेंथ -1 तक चलाया, लेकिन लेंथ -2 है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, ओके। फिर यहाँ पे लूप को 1 से इंक्रीमेंट दे दिया। फिर एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया i इंडेक्स नंबर वाले को, फिर ch2 में एक्सट्रैक्ट कर लिया i+1 वाले को, क्योंकि एक तो ये i और ये i+1, ठीक है। फिर उसके बाद चेक कर लो कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। अगर सेम है तो यहाँ पे काउंटर को 1 से इंक्रीज कर दो, वरना कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके। फिर उसके बाद जैसे ही ये लूप खत्म हो जाएगा, तो सी के जो अंदर है वो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव कैरेक्टर जितने बार सेम होंगे वो नंबर आ गया होगा सी के अंदर। फिर उसके बाद सी के अंदर उस नंबर को प्रिंट कर देना है तुम लोगों को, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट काउंट ऑफ ईच वोवेल इट कंटेन्स। क्या मतलब हुआ कि तुम्हें एक स्ट्रिंग इनपुट कराना है और ये प्रिंट करना है कि कितने तरह के वोवेल्स, मतलब जैसे एक बार कितने वोवेल्स होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं ना, तो हर एक वोवेल्स कितनी बार आ रहे हैं वो तुम्हें बताना है। जैसे ए कितनी बार आ रहा है, ई कितनी बार आ रहा है, ओ कितनी बार आ रहा है, ये तुम्हें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद 5 इंट वेरिएबल्स ले लिए काउंट करने के लिए। ए को काउंट करने के लिए ए सी, ई को काउंट करने के लिए ई सी, आई को काउंट करने के लिए आई सी, ओ को काउंट करने के लिए ओ सी, एंड यू को काउंट करने के लिए यू सी ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक कैर वेरिएबल लिया सी एच। फिर लूप को 0 से लेकर लेंथ -1 तक चला दो, ठीक है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स हमें चेक करने हैं। फिर उसके बाद क्या करूँ? सी एच इज यहाँ से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया कैरेट आई कैरेट फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है। अब चेक कर लो कि सी एच या तो कैपिटल ए है या तो स्मॉल ए है। अगर ऐसा है तो ए सी को इंक्रीज़ कर दो 1 से, या तो कैपिटल ई है या तो स्मॉल ई है तो ई सी को 1 से इंक्रीज़ कर दो। अगर कैपिटल आई या स्मॉल आई है तो आई सी को यूज़ कर लो। अगर कैपिटल ओ है या स्मॉल ओ है तो ओ सी को इंक्रीज़ कर दो 1 से। अगर कैपिटल यू या स्मॉल यू है तो यू सी को इंक्रीज़ कर दो, और फिर एंड में क्या कर देंगे? सभी को प्रिंट कर देंगे। वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे और की जगह एंड का यूज़ आप नहीं कर सकते हो। एंड मतलब क्योंकि एक बार में दोनों नहीं ना हो सकता ना, एक बार में तो या तो कैपिटल होगा या तो स्मॉल होगा। यहाँ पे भी वो वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो कि या तो अपर केस में कर लो पूरे स्ट्रिंग को, या तो लोअर केस में कर लो, वो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड रीप्रिंट द सेम स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग ऑल द वोवेल्स फ्रॉम इट। इसमें क्या करना है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग इनपुट कराना है और उस स्ट्रिंग को वापस से प्रिंट करना है, लेकिन उसमें से जितने भी वोवेल्स हैं उनको हटा करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग मान लो मैंने इनपुट कराया, तो इसमें से क्या आउटपुट आना चाहिए? वोवेल्स हट जाने चाहिए। मतलब वोवेल कौन है? ई है वोवेल, तो ई को हट जाना है। तो और कौन है वोवेल? ओ है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? HLL, ओके। ये आपका आउटपुट आना चाहिए अगर इनपुट ये है तो। अब ये कैसे करेंगे? हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि अगर वो वोवेल है या नहीं। अगर वो वोवेल नहीं है तो उसको एक न्यू स्ट्रिंग के अंदर हम ऐड कर देंगे। और न्यू स्ट्रिंग कैसा लेंगे हम लोग? एम्प्टी स्ट्रिंग। चलिए प्रोग्राम पे देखते हैं, समझ जाएंगे आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया,
OB डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज़ करके। अच्छा एक चीज़ और है कि जब भी आपको एक सेंटेंस इनपुट कराना हो ना, तो OB डॉट नेक्स्ट, OB आपका ऑब्जेक्ट है, ये तो चलो SC हो सकता है, OB हो सकता है, OBJ हो सकता है, कुछ भी। बट अगर आप सेंटेंस इनपुट करा रहे हो तो नेक्स्ट लाइन का यूज़ करोगे, और अगर आप एक वर्ड इनपुट करा रहे हो तो केवल नेक्स्ट का यूज़ करोगे। ओके, वर्ड मतलब जिसमें स्पेसेस ना हो, बिना स्पेस के कोई भी अगर स्ट्रिंग इनपुट कराना है आपको ओनली, तो आप उस केस में नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करोगे, नेक्स्ट लाइन का उस केस में यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेना कि वर्ड इनपुट कराने को बोल रहा है या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस इनपुट कराने को बोल रहा है, या फिर स्ट्रिंग लिखा हुआ है। अगर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन का यूज़ कर लेना, अगर वर्ड लिखा हुआ है तो नेक्स्ट का यूज़ कर लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस इनपुट करा लिया यहाँ पे। अब फिर उसके बाद यहाँ पे के एक ले लिया मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग, ये बिना स्पेस वाला स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं। इसकी लेंथ कितनी होती है एम्प्टी स्ट्रिंग की? 0 होती है। एम्प्टी स्ट्रिंग है, इट हैज़ नो कैरेक्टर एंड लेंथ 0। उसके बाद लूप चला दिया हमने यहाँ पे 0 से लेकर लेंथ -1 तक, क्योंकि लेस देन का साइन गिवन है। फिर यहाँ पे कैर ch में हमने कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उस कैरेक्टर को चेक कर लो कि वो वोवेल नहीं है या नहीं। ठीक है, मतलब if ch not equals to a, ch not equals to small a, not equals to capital E, small e, capital I, small I, not equals to capital O, not equals to small o, ओके, फिर नॉट इक्वल्स टू कैपिटल U, नॉट इक्वल्स टू स्मॉल u। ओके, तो ये अगर आपके कंडीशंस 2 है, इसका मतलब वॉवेल नहीं है। आपका जो CH है वो एक वॉवेल नहीं है। अगर वॉवेल नहीं है मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट है, या फिर कुछ भी हो सकता है, डिजिट हो सकता है, स्पेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस वॉवेल नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन आपका ट्रू हो जा रहा है, तो आप क्या करो, CH को अपने नए वाले स्ट्रिंग में ऐड कर दो। तो इससे क्या होगा, जो भी कैरेक्टर्स वॉवेल नहीं होंगे वो के में ऐड हो जाएंगे नए स्ट्रिंग में, और फिर एंड में आकर हम उस के को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड एंड प्रिंट इट्स पोटेंशियलिटी। ओके, पोटेंशियलिटी क्या होता है? यहाँ पे गिवन है, पोटेंशियलिटी ऑफ अ वर्ड इज द सम ऑफ अल्फाबेटिकल पोजीशन ऑफ ईच कैरेक्टर ऑफ दैट वर्ड। अल्फाबेटिकल पोजीशन मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल के लिए कार ले लिया। ठीक है, कार हमारा वर्ड है। अब कार में सी अल्फाबेटिकली कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। ठीक है, तो सी की पोटेंशियलिटी 3 हो गई। फिर ए कितने नंबर पे आता है? फर्स्ट अल्फाबेट है, तो ए का नंबर 1 हो गया। आर कितने नंबर पे आता है? 18th नंबर पे आता है, तो आर का नंबर 1 हो गया। सो पोटेंशियलिटी, पूरे वर्ड की पोटेंशियलिटी क्या हो गई? सी का नंबर प्लस 1 का, ए का नंबर प्लस आर का नंबर, ये सभी को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियलिटी आ जाएगा। ये आ गया आपका 22 कार के केस में। तो यही आपको प्रिंट करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो कैसे किया है, वर्ड को इनपुट करा लिया। अब देखो यहाँ वर्ड है तो OB डॉट नेक्स्ट का यूज़ किया गया है। ओके, फिर P मैंने ले लिया पोटेंशियलिटी स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद लूप चला लो 0 से लेकर वर्ड के लेंथ -1 तक। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे लेंथ ये ब्रैकेट देना मत भूलना। ओके, नाउ सी, कैर CH इज इक्वल टू W डॉट कैरेट यूज करके हमने क्या किया, W के I इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करके CH के अंदर हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब चेक करो कि CH जो है वो कैपिटल ए से बड़ा है या स्मॉल z से छोटा है। मतलब अगर ये कैपिटल ए और स्मॉल z के बीच में है तो ही इसकी पोटेंशियलिटी हम निकालेंगे ना, मतलब अल्फ़ाबेट तो होना चाहिए ना। तो अगर वो लेटर कैपिटल है, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए का स्काई कोड कितना होता है? 65 होता है, और इसकी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन क्या होती है? 1। तो 65 में से तो एक ही अगर हमें वो निकालना है पोटेंशियल नंबर, मतलब वो नंबर जिसको ऐड करके हम पोटेंशियलिटी निकाल सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन। तो वो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन कैसे निकालोगे? स्काई कोड में से 64 सब्ट्रैक्ट करके, 65 माइनस 64 करके। बी का स्काई कोड कितना है? 66 है, तो इसकी और इसका अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन कितना है? 2 है। तो वो कैसे निकालोगे? इसमें से भी 64 सब्ट्रैक्ट करके। तो अगर आपका जो कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर में यानी कि अपर केस में है, तो उस केस में क्या करोगे? 64 उसके स्काई कोड में से माइनस कर दोगे और उसको वापस फिर P में ऐड कर दोगे। P इक्वल्स टू P प्लस CH माइनस 64।
और अगर आपका जो कैरेक्टर है वो स्मॉल है, मतलब लोअर केस में है, CH अगर स्मॉल a से लेकर स्मॉल z के बीच में है, तो फिर क्या करोगे, 96 सब्ट्रैक्ट करोगे। 96 क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि स्मॉल ए का जो एस्काई कोड होता है वो क्या होता है 97, और उसका जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन होता है वो क्या होता है 1। तो 97 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 1 आ जाए, तो 96 सब्ट्रैक्ट करोगे। सिमिलरली बाकी सभी के लिए भी 96 ही करोगे। तो अगर स्मॉल अब लोअर केस में है तो 96 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, तुम लोग डायरेक्टली इनपुट लेते ही समय ob.next.to अपर केस में करके क्या कर सकते हो, इसको अपर केस में कर लो तो सिर्फ ये वाला ही अप्लाई कर दोगे 64 सब्ट्रैक्ट करने वाला, तो उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। फिर पोटेंशियलिटी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट में जाकर पी को आप प्रिंट कर दोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड एंड चेक वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ओके, अ पैलिंड्रोम के वर्ड क्या होता है, अ पैलिंड्रोम वर्ड इज अ दैट विच इज सेम एज इट्स रिवर्स, मतलब जो वर्ड और उसका रिवर्स करो तो भी सेम आए। जैसे फॉर एग्जांपल मलयालम, मॉम, डैड, एक्सेट्रा। तो मलयालम को देखो, या तो लेफ्ट से पढ़ो या तो इधर से पढ़ो, राइट से, दोनों में मलयालम ही आएगा। मॉम को लेफ्ट से पढ़ो या राइट से, दोनों में मॉम ही आएगी। अगर डैड को लेफ्ट से पढ़ो या राइट से, तो दोनों में डैड ही आएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं पैलिंड्रोम वर्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, टेल मी, कमेंट में लिख के बताओ अगर आप वीडियो को यहीं पे पॉज करके, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। तो देखो, पैलिंड्रोम वर्ड के लिए हमें पहले तो वर्ड को इनपुट कराना है। सपोज हमने वर्ड को W में इनपुट कराया और फिर उसका एक नया रिवर्स बनाना है। सपोज एक के हमने एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर W का रिवर्स स्टोर करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या K और W इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हमें कुछ नहीं करना है, तो अगर वो पैलिंड्रोम वर्ड हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो वो पैलिंड्रोम वर्ड नहीं होगा। तो सिंपल सा यही करना है हमें। तो यहाँ देखो, W को इनपुट कराया, फिर यहाँ पे K इज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया हमने, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। फिर लूप चलाया W.length -1। अब देखो लूप जो है ना रिवर्स ऑर्डर में हम लोग चलाएंगे। सपोज एक वर्ड है हेलो, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4। तो जो रिवर्स ऑर्डर में हम लूप क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमें रिवर्स करना है ना, तो रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे। सो यहाँ पे देखो 4 से स्टार्ट होगा वर्ड का, इसका लेंथ कितना है, लेंथ इसका 5 है, बट इंडेक्स नंबर इसमें कहाँ तक है, 4 तक ही है ना, तो 4 से स्टार्ट करेंगे W.length -1 और कहाँ तक चलाएंगे, इंडेक्स नंबर कहाँ तक है, लास्ट 0 तक है, तो 0 तक चलाएंगे और आई माइनस माइनस कर दो। फिर कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लो। इससे क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स रिवर्स ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट होंगे, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, अगर 0 से लेंथ -1 तक चलाओगे तो सही ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट होंगे, और अगर लेंथ -1 से 0 तक चलाओगे तो रिवर्स ऑर्डर में कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होंगे और फिर उसको के में हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद जैसे ही ये लूप खत्म हो जाएगा, के अंदर W का रिवर्स स्टोर हो जाएगा। फिर डायरेक्टली चेक कर लो कि क्या W और के सिमिलर है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे डॉट इक्वल्स का भी यूज़ कर सकते हो और डबल इक्वल्स का भी इस केस में यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो W इज़ अ पैलिंड्रोम वर्ड, और अगर इक्वल नहीं है एल्स इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम वर्ड। आई होप दिस इज ऑल्सो clear to you all. Now come to question number 9. Write a program to input a string and count the number of vowels present in it using index of. यहाँ पे तुम्हें index of का यूज़ करके बताना है कि नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं किसी स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमने स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन का यूज़ करके। फिर उसके बाद क्या किया, एक हमने के एक स्ट्रिंग लिया जिसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, सॉरी सारे वॉवेल्स हैं, A E I O U, कैपिटल में भी हमने ले लिए और स्मॉल में भी ले लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक काउंटर ले लो C, जिसके अंदर नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया हमने ये लॉजिक लगाया कि कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे कैरेट आई का यूज़ करके। अब फिर चेक कर लो कि जो CH जो कैरेक्टर हमने एक्सट्रैक्ट किया, जो कि स्ट्रिंग S का पार्ट था, वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं। के अंदर के क्या था, सारे वॉवेल्स का कलेक्शन था, है ना, तो इस कलेक्शन में प्रेजेंट है या नहीं। अगर
सी एच के में प्रेजेंट होगा, सपोज अगर सी एच के में प्रेजेंट नहीं होगा तो के का इंडेक्स नंबर क्या है, सी एच का इंडेक्स नंबर क्या आएगा, -1 आएगा अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो। अगर वो उसका इंडेक्स नंबर -1 के अलावा कुछ भी आ रहा है, मतलब जो सी एच है वो के में प्रेजेंट है, और अगर सी एच के में प्रेजेंट है मतलब सी एच आपका वॉवेल है। गॉट इट। तो ये लॉजिक हमने लगाया, ठीक है। के डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच नॉट इक्वल्स टू -1, अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है तो फिर हम लोग काउंटर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, और काउंटर को 1 से इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ वॉवेल्स यहाँ पे सी के अंदर टोटल आ जाएंगे जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, सी को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट ऑल इट्स अपर केस कैरेक्टर्स इनटू लोअर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स इनटू अपर केस। तो कुछ नहीं करना है, जो लोअर केस में पहले तो चेक करो कि कैरेक्टर किस केस में है। अगर कैरेक्टर अपर केस में है तो उसको लोअर केस में कर दो, और अगर लोअर केस में है तो उसको अपर केस में करके प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग को इनपुट कराया, फिर यहाँ पे सी एच, ठीक है, फिर उसके बाद लूप चलाओ 0 से लेकर लेंथ -1 तक, फिर उसके बाद सी एच को एक्सट्रैक्ट कर लो। अब चेक कर लो इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू जेड, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या है, सी एच अपर केस में, अगर अपर केस में है तो क्या प्रिंट कर दोगे, उसको लोअर केस में करके प्रिंट कर दोगे, ठीक है। और अगर अपर केस में नहीं है, मतलब हम समझ रहे हैं कि अगर अपर केस में नहीं है तो लोअर केस में होगा या फिर डिजिट्स होगा, तो उस केस में क्या करोगे, अपर केस में करके प्रिंट कर दोगे। तो अपर केस वाला फंक्शन क्या करता है, अगर लोअर केस में होगा तो अपर केस में तो कर ही देगा, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट्स छोड़ के कुछ भी होगा तो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। ओके, गॉट इट। तो इससे क्या होगा, हमारे जो स्ट्रिंग होगा, अगर जो भी अपर केस वाले लेटर्स होंगे वो लोअर केस में प्रिंट हो जाएंगे, जो लोअर केस में होंगे वो अपर केस में प्रिंट हो जाएंगे, और जो दोनों ही में नहीं होंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। तो इससे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स की। आई एम गिविंग ओनली 1 और 2 मेथड्स, ओके। सो यू कैन ऑल्सो सेंड योर method in our telegram group or our whatsapp group if you want to discuss with other students also। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ वर्ड इन अपर केस एंड प्रिंट इट्स फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर तुम्हें पहला वाला प्रिंट करना है। नॉन रिपीटिंग मतलब जो एक से ज़्यादा बार उस वर्ड के अंदर ना आया हो, गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिया है एप्लीकेशन, एक वर्ड है अगर इनपुट, तो इसका पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है, देखो ए। तो ए को चेक करो, ए एक से ज़्यादा बार है, यस। ए तो 2 बार है, ए कितनी बार है, 2 बार। पी कितनी बार है, पी भी देखो 2 बार है। देन एल कितनी बार है, एल देखो 1 बार है। तो एल जो है वो आपका पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हो गया। वैसे तो और भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, जैसे सी भी है नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर लेकिन तुम्हें यहाँ पे पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करना है। अच्छा, अब इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे हम लोग, देखो लॉजिक पहले सुन लो, क्या लगाना है लॉजिक। अगर कोई भी लेटर एक बार ही अगर प्रेजेंट है तो उसका जो फर्स्ट इंडेक्स होगा और जो लास्ट इंडेक्स होगा वो सेम होगा। एम आई राइट। जो पहला इंडेक्स, अगर कोई कैरेक्टर एक बार ही प्रेजेंट है किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो उसका जो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों ही सेम होंगे ऑब्वियसली। और अगर एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है तो दोनों के अलग अलग होंगे। तो यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, वर्ड को इनपुट करा लिया ob.next, और वर्ड को हमने अपर केस में भी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अपर केस में भी कन्वर्ट कर लिया है। फिर उसके बाद लूप को चलाओ 0 से लेकर लेंथ -1 तक वर्ड के। फिर उसके बाद कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लो वर्ड डॉट कैरेट आई का यूज़ करके। फिर उसके बाद इफ़ wd.index ऑफ क्या बताता है, फर्स्ट इंडेक्स, और इज इक्वल्स टू wd. लास्ट इंडेक्स ऑफ सी एच। तो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स अगर सी एच के इक्वल है मतलब वो सी एच नॉन रिपीटिंग है। तो ये तो हो गया नॉन रिपीटिंग। फिर उसके बाद जैसे ही हमें एक नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मिल गया उसे हमें यहाँ पे प्रिंट कर देना, और वहीं पे प्रोग्राम को ब्रेक करके टर्मिनेट कर देंगे, सो दैट लूप टर्मिनेट हो जाएगा
क्यों टर्मिनेट करेंगे? क्योंकि हमें इसके आगे का नहीं चाहिए, हमें बस फर्स्ट नॉन रिपीटिंग चाहिए, इसलिए हम लोग यहीं पे इसे टर्मिनेट कर देंगे। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाए तो उसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या फिर ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डिस्कशन होगा, लाइव डिस्कशन, तो उसमें आप ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। So question number 12 है, write a program to input a word in uppercase and rewrite the word by removing all its repeated character except its first occurrence। इसका मतलब क्या हुआ? आपको क्या करना है, जो भी एक वर्ड आपको इनपुट कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल वो वर्ड असैसिनेशन अगर है, तो इस वर्ड में हर वर्ड का हर कैरेक्टर का जो है फर्स्ट अकरेंसी प्रिंट करना है। मतलब एक से ज़्यादा बार कोई कैरेक्टर है तो उसको केवल एक बार प्रिंट करना है, और अगर एक बार ही है तो उसको भी एक बार ही प्रिंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए कितनी बार है, 1 2 3 बार है, लेकिन यहाँ पे केवल ए को एक बार प्रिंट करना है। फिर उसके बाद एस कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार एस है तो एस को भी फिर एक ही बार प्रिंट करना है। फिर उसके बाद ए आया, ए ऑलरेडी प्रेजेंट था तो वो प्रिंट नहीं करना है। फिर उसके बाद आई प्रिंट होगा, फिर उसके बाद एन होगा, फिर टी होगा, ठीक है, फिर ओ हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रिंट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करोगे। इसमें एक लॉजिक है कि अगर आप कोई कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है तो इंडेक्स ऑफ का यूज़ करोगे तो वो -1 रिटर्न करेगा। यही लॉजिक इसमें भी आपको यूज़ करना है। अब देखते हैं कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे W में आपने इनपुट करा लिया वर्ड को इनपुट कराने के लिए नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, वो भी अज्यूम्ड है कि हमने ऑब्जेक्ट का नाम ओ भी रखा है। ठीक है, फिर स्ट्रिंग के ले लो, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम अपना नया स्ट्रिंग बनाएंगे, इसके लिए हम लोग के को एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 0 से लेकर लेंथ -1 तक लूप चला लो। लेंथ -1 यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लेंथ -1 तक ही चलेगा, क्योंकि लेस देन फंक्शन का यूज़, लेस देन ऑपरेटर का यूज़ किया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद i++1 से इंक्रीमेंट कर दो, फिर कैरेक्टर CH में एक्सट्रैक्ट कर लो वर्ड के कैरेक्टर को। फिर उसके बाद चेक कर लो कि के अंदर वो कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं। अगर के अंदर CH प्रेजेंट होगा तो -1 को छोड़ करके कुछ और उसका इंडेक्स नंबर आएगा, और अगर CH के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा तो -1 उसका आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अगर -1 आ रहा है मतलब वो प्रेजेंट नहीं है के अंदर, अगर प्रेजेंट नहीं है मतलब एक बार भी नहीं आया है, और अगर एक बार भी नहीं आया है तो एक बार ऐड कर दूँ, और अगर एक बार आ गया होगा तो वो दोबारा उसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। गॉट इट? तो ये लॉजिक हम लोग इसके अंदर यूज़ करने जा रहे हैं। फिर इफ़ के डॉट इंडेक्स ऑफ CH डबल इक्वल्स टू -1, तो के इक्वल्स टू के प्लस CH को हमने के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या करोगे, ये लूप जैसे ही खत्म होगा के अंदर क्या आ चुका होगा, नॉन रिपीटेड कैरेक्टर्स का आ चुके होंगे सारे। ओके, तो उसके बाद क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे। नॉन रिपीटेड कैरेक्टर नहीं, सॉरी, एवरी कैरेक्टर आए, सारे कैरेक्टर्स आएंगे विथ ओनली इट्स फर्स्ट अकरेंस। गॉट इट? तो ये हो गया आपका ये वाला प्रोग्राम भी कंप्लीट। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नेम एंड प्रिंट इट्स इनिशियल्स। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल प्रिंट करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अगर इनपुट है तो आउटपुट m.s.d आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ आउटपुट आना चाहिए। m क्या है, फर्स्ट लेटर इसका, s का, सिंह का फर्स्ट लेटर, और d का फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लॉजिक लगाओगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले नेम इनपुट करा लिया, नेम के अंदर अब प्रिंट करोगे नेम डॉट कैर एट 0। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेटर को तो पहले ही प्रिंट कर दो। नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो तो ऑब्वियसली इनिशियल्स में आएगा ना, महेंद्र का M, तो M तो आ जाएगा आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट लेटर पहले ही प्रिंट कर दो कैर एट 0 का यूज़ करके, और फिर एक डॉट प्रिंट कर दो साथ में। ठीक है, तो M डॉट तो प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, लूप को 1 से लेकर के लेंथ -1 तक चलाओगे। अब 1 से क्यों, क्योंकि 0 वाले को तो हमने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया था। 0 पे कौन था, M था, M को ऑलरेडी प्रिंट कर दिया था हमने। तो अब कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे लूप को। ठीक है, फिर उसके बाद इफ़ नेम डॉट कैरेट आई डबल इक्वल्स टू स्पेस। क्या लॉजिक है, अगर जहाँ पे भी स्पेस आएगा ना, मतलब वहाँ पे एक नेम का एक पार्ट खत्म हो गया होगा, जैसे फर्स्ट नेम खत्म हो गया होगा, फिर सरनेम स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है, तो जैसे ही स्पेस आएगा उसका जो नेक्स्ट वर्ड होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी में देखो यहाँ पे एक स्पेस है। अब जैसे ही ये स्पेस है, स्पेस का जो नेक्स्ट वाला वर्ड है
उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखो, इफ नेम डॉट कैरेट आई डबल इक्वल्स टू स्पेस, यहाँ कटा हुआ बी से हमने स्पेस को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है, ठीक है। अगर वो कैरेक्टर स्पेस है तो उसका नेक्स्ट वाला कैरेक्टर हमें प्रिंट करना है, नेम डॉट कैरेट आई प्लस वन। अब ये स्पेस किस इंडेक्स नंबर पे प्रेजेंट है, आई पे प्रेजेंट है, आई पे। तो आई प्लस वन पे जो है नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर होगा तो उसको प्रिंट कर दो और साथ में एक डॉट प्रिंट कर दो, तो ये एमएचडी प्रिंट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज है, यहाँ पे डी के सामने डॉट भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये वाला पैटर्न जो है वो प्रिंट करना है। अब इस पैटर्न को, इस तरह के पैटर्न्स आपने किए हुए हैं ऑलरेडी क्लास 9th में। क्लास 9th में कैसे किए थे आपने, इस तरह के क्वेश्चंस की कुछ किए होंगे, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। इसको कैसे प्रिंट करते हो आप, सबसे पहले इसमें देखोगे आप नंबर ऑफ रोज देखोगे। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 एंड 5। एंड फर्स्ट रो में कितने कॉलम है, फर्स्ट रो में एक कॉलम है, सेकंड रो में देखो 2 कॉलम है 1 2, थर्ड रो में देखो 3 कॉलम है 1 2 एंड 3, फोर्थ रो में 4 कॉलम है 1 2 3 4, फिफ्थ रो में 5 कॉलम है 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से देखो, जितने रो, जो जितना आपका रो नंबर है उतने ही कॉलम्स है उस रो में। मतलब आई की वैल्यू जितनी है, जे की वैल्यू भी 1 से लेकर आई तक है, ये हम कह सकते हैं। तो आउटर लूप क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ रोज, और इनर लूप क्या डिसाइड करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आउटर लूप का जो नंबर है आई का वैल्यू, उतना ही वैल्यू जे का 1 से लेकर आई तक जाएगा। बट अब बस यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग वाले केस में बस एक चीज़ डिफरेंट है, स्ट्रिंग में है कि 1 से स्टार्ट नहीं होगा, स्ट्रिंग में 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से 4 तक जाएगा हाईएस्ट वैल्यू नंबर ऑफ रोज की, है ना। तो नंबर ऑफ रोज कहाँ तक चलेंगे, 0 से लेकर के 4 तक। लेस देन 5 लिखा है ना, मतलब 0 से 4 तक चला रहे हैं आउटर लूप को, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 5 करने हैं हमें, तो नंबर ऑफ रोज 5 हो जाएंगे। आउटर लूप को 0 से 5 चलाओगे तो 4 चलाओगे तो, ठीक है। फिर इनर लूप कहाँ से, 0 से लेकर आई तक चलाना है, ठीक है। 1 से आई नहीं, 0 से आई। आउटर इनर लूप को भी 0 से आई, और हर स्टेप में क्या प्रिंट कर देना है इनर लूप के अंदर, एस डॉट कैरेट जे, जे को प्रिंट करना है। क्यों जे को प्रिंट करना है, क्योंकि देखो हर स्टेप में 0 से स्टार्ट करना है। 0 से देखो पी, 0 इंडेक्स पे पी है, फिर 1 पे ए है, 2 पे टी है, 3 पे एन है और 4 पे ए है। तो हर स्टेप में देखो पहले पी प्रिंट हुआ 0, फिर 0 1, फिर 0 1 2, फिर 0 1 2 3, फिर 0 1 2 3 4, दिख रहा है। तो इसलिए जे इंडेक्स नंबर पे जो है कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को आपको प्रिंट करना है। और एसओपी लिखना है, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है, एलएन नहीं लिखना है, गॉट इट। फिर उसके बाद जैसे ही इनर लूप कंप्लीट होगा आपको एसओपीएलएन दे देना है। ये किस लिए, ताकि लाइन्स चेंज हो सके, लाइन जो है वो चेंज हो सके और न्यू रो स्टार्ट हो सके, दैट्स वाई। सो इस तरह से आपको कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स करने हैं। लेट्स सी अनदर प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ये भी एक पैटर्न टाइप का है, ठीक है। इसमें देखो क्या हो रहा है, पहले अगर मैंने एक वर्ड लिया है अटनाप, सपोज इस दिस इज अ वर्ड, ठीक है, ये मैंने पहले से वर्ड डिसाइड कर लिया कि इस वर्ड के साथ चेंजेस करने हैं हमें, गॉट इट। तो इसमें देखो 0 इंडेक्स पे 1 ए है, 1 पे टी, 2 पे एन, 3 पे ए और 4 पे पी है, गॉट इट। तो अब देखो क्या हो रहा है, पहले स्टेप में अटनाप जो भी वर्ड था वो एज इट इज प्रिंट हो गया, है ना। फिर सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में टनापा प्रिंट हुआ है, TNAPA। तो एक्चुअली हुआ क्या है ये देखते हैं। हुआ ये है कि जो ए है ये उठ करके पी के लास्ट, पी के बाद चला गया मतलब लास्ट में, और बाकी वर्ड एज इट इज प्रिंट हो गया। देखो TNAP एज इट इज, और फिर ये जो ए था ये वाला ये एंड में आ गया। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, ये जो टी है ये उठ करके लास्ट में चला गया है, देख सकते हो NAPA एज इट इज है ये वाला पार्ट, और जो टी है वो लास्ट में आ गया है। तो हर स्टेप में क्या हो रहा है ना, इसमें हर स्टेप में क्या हो रहा है, जो फर्स्ट वाला वर्ड है, जो 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो उठ करके लास्ट में चला जा रहा है, और बाकी का जो वर्ड है एज इट इज प्रिंट हो जा रहा है।
गॉट इट। तो इसको आप कैसे देख सकते हो, इसको आप ऐसे देख सकते हो क्या, ये देखो एस डॉट सब स्ट्रिंग। सबसे पहले स्ट्रिंग्स वाले प्रोग्राम में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है इनपुट और आउटपुट को, कि इनपुट अगर ये देंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना दिमाग लगाना है और सोचना है कि कौन कौन से फंक्शंस आपको स्ट्रिंग में अवेलेबल हैं। वो फंक्शंस मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं आपके पास। फिर आपको सोचना है आप उन फंक्शंस का यूज़ करके किस तरह से इस चीज़ को कर सकते हो जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर वो सोचने के बाद थोड़ा सा आप लिखोगे तो आपको खुद से ये सब आने लगेगा, खुद से लॉजिक बनाना आप सीख जाओगे। इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है, व्हाट इट। तो अब देखो, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर, क्या हमने पैटर्न क्या ऑब्जर्व किया, जो फर्स्ट कैरेक्टर है मतलब जो ज़ीरो इंडेक्स पे है उसको बाद में ऐड करना है, और जो बाकी है वन इंडेक्स नंबर 1 से लेकर के जो भी 4 तक है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो हमने क्या दिमाग लगाया, देखो एस डॉट सब स्ट्रिंग वन एस डॉट सब स्ट्रिंग 1 क्या देगा, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर के इंडेक्स नंबर 4 तक दे देगा, मतलब लास्ट तक दे देगा ना। तो 1 से 4 तक ये आ गया, और प्लस इसके बाद आप ऐड कर दो एस डॉट कैरेट ज़ीरो इंडेक्स नंबर पे जो है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ए है तो ये आ जाएगा, इसका यूज़ करके आप कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम कैसे करना है, देखो स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू अटनाप ले लिया, कोई भी एक वर्ड ले सकते हैं हम लोग, जैसे इसमें अटनाप गिवन था तो अटनाप ले लिया हमने, ठीक है। फिर अब देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 0 से 0 1 2 3 4, ओके, ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखो 0 से लेंथ -1 तक भी आप चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि लेंथ -1 तक इसमें चला हुआ है ना। लेंथ कितना है इसका 4 है, सॉरी लेंथ इज 5। तो ये कितने नंबर ऑफ रोज हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5 रोज है। तो 0 से लेंथ -1 मतलब 5 टाइम्स 4, 0 से 4 तक चलेगा, तो 0 से 4 कितने हुए 5 टाइम्स, ओके। फिर आपको क्या करना है, पहले SOPLN एस को पहले प्रिंट कर देना है। क्यों प्रिंट करना है, क्योंकि देखो जो ओरिजिनल जो स्ट्रिंग था वो पहले एक बार देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो पहले SOPLN एस कर देना है। उसके बाद एस इक्वल्स टू एस डॉट सब स्ट्रिंग 1 प्लस एस डॉट कैरेट 0। ये क्या किया हमने, ये वाला, ये जो लॉजिक हमने लगाया था ये लगाया, और फिर उसके बाद लूप को क्लोज कर दिया। तो ये इसका आउटपुट जो है वो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, गॉट इट। आई होप इट इज़ क्लियर। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो ये पैटर्न है ABBCCCDDDDEEEE, ओके। तो ये आपका पैटर्न है, इसको आप इससे रिजेंबल कर सकते हो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5। इस तरह के प्रोग्राम्स आपने किए होंगे आई गेस 9th क्लास में। तो उसी तरह का ये भी प्रोग्राम है। इसमें देखो कितने नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज हैं आपके 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं अगेन ये भी उसी तरह का प्रोग्राम है, जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही जो रो नंबर जितना है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स उस रोज में है, मतलब आई इक्वल्स टू जे टाइप का बोल सकते हो, ओके। अब देखो इसमें आप ऐसे कर सकते हो, एक कैरेक्टर ले लो CHA। अब यहाँ देख लो इस प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में क्या डिफरेंस था, पिछले में आपके पास एक कोई अलग से वर्ड दिया था, जैसे पटना दे देगा, दिल्ली दे देगा, नोकिया गिवन होगा, कोई भी कंपनी का कोई भी एक वर्ड आपको स्पेसिफिक गिवन होगा। और इस वाले क्वेश्चन नंबर 16 में क्या खास है कि इसमें आपको जो जनरली अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको गिवन है, ABCD ये सब गिवन है, ठीक है। तो इसमें A से स्टार्ट करना है आपको, और फिर आउटर लूप जो है 1 से 5 आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि कोई वर्ड आपको फिक्स नहीं किया हुआ ना, तो उस वर्ड का कैरेक्टर इंडेक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें डायरेक्टली आप 1 से 5 लो। फिर इनर लूप जो है वो 1 से I ले लो, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रो नंबर है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स है उस रो में। फिर उसके बाद SOPCH, ये CH को प्रिंट कर दो, और फिर जैसे ही एक बार इनर लूप कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको CH की जो वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज़ कर देनी है, CH प्लस प्लस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, और फिर उसके बाद लाइन को आप चेंज कर दो। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये लूप वापस से चलेगा। अब CH की जो न्यू वैल्यू है वो प्रिंट होगी, नेक्स्ट लाइन में B प्रिंट होगी। फिर जैसे ही एक लाइन फिर से कंप्लीट हो जाएगा, A प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज होगा, फिर B प्रिंट होगा 2 बार, फिर उसके बाद लाइन चेंज होगा, फिर C प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज होगा, फिर D प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज होगा, सॉरी पहले फिर E हो जाएगा CH का वैल्यू, फिर लाइन चेंज होगा, और फिर E वैल्यू जो है वो इस तरह से कुछ आपका आउटपुट आ जाएगा।
आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, इट इज़ गिवन, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ स्ट्रिंग and print all the characters in it after replacing each character with the character just next to it in ASCII table. ओके तो मतलब जस्ट आपको हर एक कैरेक्टर को क्या करना है ना, उसकी नेक्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस कर देना. जैसे फॉर एग्जांपल ए है तो ए को बी से रिप्लेस कर देना है, बी है तो बी को सी से रिप्लेस कर देना है. मतलब उसके जस्ट नेक्स्ट कैरेक्टर को आपको यूज़ करना है न्यू स्ट्रिंग में. ओके तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग इनपुट करा लो यहाँ पे ओबी डॉट नेक्स्ट लाइन से. फिर NS हमारा न्यू स्ट्रिंग है और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग लेना है हमें पहले. ठीक है, ये हमारा न्यू स्ट्रिंग है जो हम फाइनली प्रिंट करेंगे. अब जो लूप है वो 0 से n लेंथ -1 तक चलेगा. फिर उसके बाद कैर CH इज इक्वल टू S डॉट कैरेट आई, कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया. अब जो है न्यू स्ट्रिंग, उसके अंदर कैरेक्टर को देखो 1 से इंक्रीज कर दिया उसके स्काई कोड को, और उसके बाद उसको वापस से कैर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद इसको इसमें ऐड किया है NS में. ओके ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली CH+1 करोगे ना, डायरेक्टली अगर CH+1 करो तो CH तो कैर है, CH कैसा है? कैर है. 1 क्या है? इंट है. तो तो फिर इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाएगा ना. तो CH का वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल CH की वैल्यू अगर A है तो A का स्काई कोड 65 है, प्लस ये 1 क्या हो जाएगा? ये 66 हो जाएगा. ओके तो फिर क्या होगा? 66 प्रिंट ऐड हो जाएगा NS में. लेकिन हमें क्या ऐड करना था? अगर ये A था तो हमें B ऐड करना था ना. तो इसको फिर से तुम कैर में कन्वर्ट करो. इसके पहले कैर लिख के, इससे पहले कैर लिख दो यहाँ पे. फॉर एग्जांपल 66 अगर आया तो 66 से पहले कैर लिख दो, तो ये वापस से B में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसको ऐड करेंगे NS में न्यू स्ट्रिंग में यहाँ पे. ठीक है, समझ गए ऐसा क्यों किया? अच्छा देखो, ये मेथड हम ऐसे नहीं कर सकते, CH+1 नहीं करोगे. ऐसे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये फिर इंट में प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, फिर CH+1 ऐसे ब्रैकेट में भी नहीं कर सकते. फिर CH++ और फिर इसको कैर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. फिर ++CH. अच्छा ये वाला क्यों नहीं करेंगे? CH++ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ये पोस्ट फिक्स है, तो इसमें क्या होगा? पहले यूज़ हो जाएगा जो ओरिजिनल था, उसके बाद चेंज होगा. लेकिन हमें क्या करना है? उसी स्टेप में हमें पहले चेंज करके यूज़ करना है ना. हम ऐसा तो नहीं, क्योंकि अगर तुम CH++ यूज़ करोगे, CH++, तो क्या होगा? अगर वो A था तो वो A ही ऐड हो जाएगा, और A ऐड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में वो B बनेगा. तो हमें ये नहीं करना, हमें सेम स्टेप में B बना के ऐड करना है. तो ये ++CH करके फिर उसके बाद कैर में कन्वर्ट कर दो, ये भी चलेगा. ओके या फिर ये कर दो जो हमने प्रोग्राम में किया है, और फिर एंड में क्या करो? NS को प्रिंट कर दो. इसका एक और मेथड है, मेथड 2. इसमें क्या किया? पहले स्ट्रिंग को इनपुट करा लिया, फिर लूप को चलाया 0 से लेंथ -1 तक. CH इज इक्वल टू S डॉट कैरेट आई, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया और फिर डायरेक्टली कैरेक्टर्स को ही प्रिंट किया. ये वाला स्टेप हमने बाईपास कर दिया न्यू स्ट्रिंग बनाने का. इसमें डायरेक्टली कैरेक्टर्स को हमने प्रिंट किया है. Got it? I hope it is also clear. Now come to our last question for today, for this video. Write a program to input a word in a code language and decode it. तो कोड लैंग्वेज में आपको इस वर्ड को लिखना है, इनपुट कराना है और फिर इसको डिकोड करना है. अब देखो इसमें एग्जांपल, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत स्पेशल होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के. इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, सच एज पिगलैटिंग के भी लाऊंगा, वर्ड एक्सट्रैक्शन टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस मैं लाऊंगा. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. अब इस वीडियो में ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं 18 क्वेश्चंस तक ही रख रहा हूँ. ठीक है, तो देखो यहाँ पे A1 इनपुट अगर ऐसा है, A1 S2 I1 N1 A1 T1 I1 O1 N1, तो आउटपुट आना चाहिए असैसिनेशन. अब इससे तुमको कोड पहले ऑब्जर्व करो. ऑब्जर्व करके क्या पता चल रहा है कि जो भी कैरेक्टर के बाद, जो भी लेटर के बाद जो भी डिजिट लिखा हुआ है उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जितना डिजिट लिखा हुआ है उतनी बार उससे पहले वाला कैरेक्टर रिपीट हो रहा है ना. सपोज A के बाद 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे A के बाद 1 लिखा हुआ है, तो A विल कम 1 टाइम इन दिस वर्ड. S के बाद अगर 2 लिखा हुआ है तो S विल कम 2 टाइम्स इन दी वर्ड. देख सकते हो A हैज़ कम 1 टाइम, फिर S हैज़ कम 2 टाइम्स, देन फिर अगेन A के बाद 1 लिखा हुआ है तो A विल अगेन कम 1 टाइम. तो ये आपका सिग्निफिकेंस है. ठीक है,
तो ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। तो अब इसको कैसे अप्लाई करोगे प्रोग्राम में, ये लॉजिक कैसे लगाओगे? लॉजिक क्या है, आपने समझ गए लॉजिक, कि जो भी कैरेक्टर है, लेटर है, उसके नेक्स्ट में जो भी डिजिट है उतनी ही बार आपको वो लेटर को रिपीट करना है अपने वर्ड में। तो सबसे पहले तो वर्ड इनपुट करा लिया, जो ओरिजिनल वर्ड है, ये इनकोडेड वर्ड है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना लिया z, इसके अंदर हम अपना डिकोडेड वर्ड को प्रिंट करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे, फिर उसको प्रिंट कर देंगे। तो जो लूप है उसको 0 से लेकर लेंथ -1 तक यूजुअली जो चलाते हैं वही चलाएंगे। कैरेक्टर को एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो कैरेक्टर हमने एक्सट्रैक्ट किया वो कैरेक्टर डिजिट है या नहीं। ओके, बाय यूजिंग दिस फंक्शन कैरेक्टर डॉट ch। अगर वो कैरेक्टर डिजिट हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे, और वो लूप जो है 1 से लेकर के ch तक चलेगा। कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेकर के ch तक। सपोज अगर ये डिजिट हमारा 2 हुआ तो ये लूप जो कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 2 तक चलेगा। गॉट इट? 1 से लेकर 2 तक चलेगा, समझ गए? फिर इसके बाद क्या करेंगे, z इक्वल्स टू z प्लस एस डॉट कैरेट i-1। i-1 क्यों किया? क्योंकि i पे तो वो डिजिट है, तो डिजिट से एक पहले इंडेक्स पे वो कैरेक्टर होगा जिसको हमें ऐड करना है न्यू वर्ड में, हमें, है ना, समझे? सपोज ये वर्ड है अगर A1S2, तो सपोज CH के अंदर 2 आया, ठीक है, CH के अंदर 2 आया, और ये I आपका इंडेक्स नंबर I है, तो जो S है वो i-1 पे होगा ना, S जो है वो i-1 पे होगा। तो s डॉट कैरेट i-1 को z पे हम ऐड कर देंगे, और कितनी बार ऐड करेंगे, जितनी बार लूप चलेगा। और लूप कितनी बार चलेगा, 1 से लेकर के, यहाँ पे ध्यान देना है 1 को आपको सिंगल कोट्स के अंदर लेना है, क्योंकि ये CH जो है वो कैरेक्टर है, तो 1 को भी आपको कैरेक्टर लेना है। और ये ध्यान देना है कैर जे ये लूप वेरिएबल आपका कैर डेटा टाइप का है। ओके, सो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। फिर एंड में आकर के आपको अपने z को प्रिंट कर देना है, तो इससे क्या होगा, आपका डिकोड इनकोडेड वर्ड डिकोड होकर प्रिंट हो जाएगा। आई होप दिस ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको किसी में भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, और मैं भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी कभी कभी रिप्लाई कर दिया करता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो क्वेश्चंस इसके नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं कंप्लीट करा दूंगा, आपको उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।